हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य पॉलिटेक्निक क्लासेस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने परिवार कौटिल्य पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो पावर सिस्टम यानी कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे बेटा फॉल्ट के बारे में। तो एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर मैंने पहली बार पढ़ा है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो बेटा मेन तो दो प्रकार के फॉल्ट होते हैं, एक ओपन सर्किट फॉल्ट और एक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। मैंने आपको पढ़ाया, जरा सा शुरू से वीडियो देखिएगा। एक है इसमें ओपन सर्किट फॉल्ट और एक है आपके पास में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, दो प्रकार के फॉल्ट होते हैं। इसको बोलते हैं सीरीज फॉल्ट और इसी को बोलते हैं संट फॉल्ट। ठीक, इसको बोलते हैं सीरीज फॉल्ट, इसको बोलते हैं संट फॉल्ट। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में हमारे पास में सर्किट फॉल्ट ये होते हैं आपके पास में तीन प्रकार के। ये एक कंडक्टर से कंडक्टर के बीच में, दो कंडक्टर के बीच में, तीन कंडक्टर के बीच में हो सकता है, तीनों कंडक्टर के बीच में ओपन होने के कारण हो सकता है। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आपके पास में दो प्रकार के होते हैं, सिमिट्रिकल सिमिट्रिकल और असिमिट्रिकल। ठीक है, जिसमें से हमने सिमेट्रिकल फॉल्ट को कंप्लीट किया था। और बेटा वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहें या फिर आपके पास में संट फॉल्ट करें। सीरीज फॉल्ट का मतलब है कि आपके पास में, सीरीज फॉल्ट का मतलब ये होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट को ही हम लोग सीरीज फॉल्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में ये एक कंडक्टर में भी आ सकता है, यानी कि आपके पास में एक कंडक्टर का ये ओपन हो जाना, फिर दो कंडक्टर का ओपन हो जाना, फिर हो सकता है तीनों कंडक्टर का ओपन हो जाना। तो ये सीरीज फॉल्ट आपका कहलाता है। और ये कहलाते हैं बेटा आपके पास में संट फॉल्ट, क्योंकि ये आपके पास में संट में आते हैं। क्योंकि इसमें करंट क्या होती है बेटा आपकी, कैसी बहती है, संट में बहती है। यानी कि आपके पास में इसमें करंट के लिए एन अदर पाथ होता है, इसमें कोई पाथ नहीं होता करंट के लिए। ठीक है, तो चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर रखो और चीज़ों को ठीक तरीके से पढ़ो, ऐसे कमेंट मत कर दिया करो ना। चलिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमने सिमेट्रिकल फॉल्ट पूरे पढ़े थे। सिमेट्रिकल फॉल्ट वो फॉल्ट थे जिसमें आपके पास में, मैंने आपको बताया था कि आपके पास में जनरेटर टर्मिनल पर मैक्सिमम टाइम देखने को मिलते हैं। और ये सिमेट्रिकल का मतलब होता है आपके पास में, सिमेट्रिकल का मतलब होता है बैलेंस, यानी कि इसमें करंट एक जैसी होगी सारे फॉल्ट में। लेकिन असिमेट्रिकल फॉल्ट में आपके पास में भिन्न भिन्न मैग्नीट्यूड, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि आपके पास में अलग अलग एम्पलीट्यूड की, यानी कि अलग अलग मैग्नीट्यूड की और अलग अलग करंट हो सकती है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। ये आपके प्रकाश में पास में ये तीन प्रकार के होते हैं, एक एल जी, एक डबल एल, एक डबल एल जी। यानी कि लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये तीन प्रकार के फॉल्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक, तब जाके ये चैप्टर खत्म होगा। फिर उसके बाद में हम स्विच गियर पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ी स्विच गियर में, वो चैप्टर होगा आपका नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले असिमेट्रिकल फॉल्ट आपको डालनी होगी, हेडिंग क्या, सिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, अभी तक आप पढ़ते चले आए असिमेट्रिकल फॉल्ट, अब आप पढ़ोगे असिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, सॉरी, सिमेट्रिकल फॉल्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे, असिमेट्रिकल हमको पढ़ना था। तो यहां पर डियर आपकी हेडिंग होगी कौन सी, असिमेट्रिकल फॉल्ट। कल असिमेट्रिकल फॉल्ट, असिमेट्रिकल फॉल्ट, यानी कि आपके पास में असिमेट्रिकल फॉल्ट को हमें पढ़ना है। अब किसको पढ़ना है, असिमेट्रिकल फॉल्ट को हमें पढ़ना है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी असिमेट्रिकल ही बोलते हैं। अब असिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया ऐसे फॉल्ट जिसमें करंट का करंट का मान अलग अलग, जिसमें मैग्नीट्यूड और आपके पास में अलग अलग करंट बहती है, उसको बोलते हैं असिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक, क्या ऐसे फॉल्ट जिसमें करंट अलग अलग हो, चलिए यह फॉल्ट असिमेट्रिकल करंट देते हैं। यह फॉल्ट यह फॉल्ट यहाँ ऐसे लिखेंगे, यह फॉल्ट फॉल्ट अलग अलग करंट देते हैं, जैसी अलग अलग करंट देते हैं।
अलग अलग करंट देते हैं, अलग अलग करंट देते हैं। अर्थात 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 पावर सिस्टम में पावर सिस्टम में पावर सिस्टम में थ्री फेज में अर्थात पावर सिस्टम में थ्री फेज में अलग अलग मैग्नीट्यूड, अलग अलग थ्री फेज में पावर सिस्टम में थ्री फेज में अलग अलग मैग्नीट्यूड, अलग अलग मैग्नीट्यूड तथा भिन्न भिन्न करंट होती है, यानी कि कुल मिला के आपके पास में ऐसे फॉल्ट आते हैं आपकी ट्रांसमिशन लाइन में जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है और आपके पास में उनकी करंट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। आपके पास में सिमिट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भिन्न भिन्न करंट होती है, सिमिट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असिमिट्रिकल असिमिट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं। असिमिट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असिमिट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं। यानी कि आपके पास में कैसे असिमिट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, जब हम सिमिट्रिकल फॉल्ट पढ़ रहे थे तो उस समय आप देखेंगे कि सिमिट्रिकल फॉल्ट में आपके पास में एक जैसे मैग्नीट्यूड की, क्योंकि वो एक बार में आपके तीनों फेजों में आ रहा था और एक बार में तीनों फेजों में आ रहा तो आपके पास में थ्री फेज टू ग्राउंड या फिर थ्री फेज, ये आपके पास में अलग अलग होगा। या तो ये लाइन टू ग्राउंड होगा, यानी कि एक सिंगल कंडक्टर से आपके ग्राउंड करेगी करंट, या फिर आपके पास में दो कंडक्टर से आएगा, या फिर आपके पास में डायरेक्टली आप देखेंगे कि आपके पास में देखो ये अलग अलग क्यों हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये तीन फेज होते हैं हमारे पास में सिस्टम में, कितने? तीन। आप कह रहे हैं सर ये आर वाई बी है, समझना मेरी बात को। आपने कहा कि सर आपके पास में डबल लाइन टू ग्राउंड या फिर आपके पास में कहा सिंगल लाइन टू ग्राउंड, तो आपके पास में इसमें और इसमें आपके पास में क्या आएगा? एक फॉल्ट आएगा। यानी कि आपके पास में इसमें आर फेज में और ग्राउंड में आपके पास में क्या है? एक फॉल्ट आया। इसकी करंट कुछ और होगी क्योंकि यहाँ से आपके पास में फॉल्ट करंट जा रही है, इसमें कुछ करंट और जारी होगी, इसमें करंट कुछ और जारी होगी, इसमें करंट कुछ और होगी। यानी कि इन दोनों में करंट कुछ और होगी और इसमें करंट कुछ और होगी। और इसमें करंट का मान, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू, 5, 10, 15 ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो आपके पास में करंट का मान भी अलग अलग होता है और आपके पास में ये करंट आपके पास में भिन्न भिन्न भी होती है। ऐसे फॉल्ट आपके असिमिट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं। ऐसे फॉल्ट आपके असिमिट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं। आपके पास में है तीन प्रकार के होते हैं। किसके? ये तीन प्रकार के होते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। यह फॉल्ट तीन प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें कि यह फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो यह फॉल्ट तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। अगर तीन प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार क्या आएगा बेटा आपका? पहला प्रकार क्या आएगा? तो आपके पास में यहां लिखो सिमिट्रिकल फॉल्ट। क्या लिखो? सिमिट्रिकल फॉल्ट। अगर हम यहां बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर असिमिट्रिकल फॉल्ट। क्या? असिमिट्रिकल फॉल्ट। असिमिट्रिकल फॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि बेटा ये तीन प्रकार के हैं। अगर ये तीन प्रकार के हैं तो वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं?
तो पहला फॉल्ट तो आपके पास में आ जाएगा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इस सबसे अत्यधिक और सबसे सबसे अधिक आने वाला और सबसे कम खतरनाक फॉल्ट होता है। इस सबसे अगर मैं आपसे कहूं कि वो कौन कौन सी फॉल्ट हैं तो आप कहेंगे कि सर एक तो है एलजी लाइन टू ग्राउंड, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा कौन सा फॉल्ट है, तो दूसरा फॉल्ट है बेटा डबल एल। कौन सा है? डबल एल, लाइन टू लाइन फॉल्ट। तीसरा फॉल्ट कहें तो आपके पास में क्या है? डबल एल जी। अगर हम यहाँ तीसरे फॉल्ट की बात करते हैं वो क्या है आपके पास में? डबल एल जी। क्या है? डबल एल जी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्या, यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ बेटा, तो पहला फॉल्ट आपके पास में क्या आने वाला है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला फॉल्ट क्या आएगा? अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पहला फॉल्ट क्या आएगा आपके पास में? पहला फॉल्ट आने वाला है आपके पास में सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। क्या? सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक, पहले को बोला जाता है बेटा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। पहले वाले फॉल्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। आपके पास में फिर नेक्स्ट है आपके पास में डबल लाइन टू डबल लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट या फिर डबल लाइन। आप इसको कह सकते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट। अब आपके पास में ये क्या है नेक्स्ट? डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इसको बोलते हैं डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इसको बोलते हैं हम लोग विद्यार्थियों डबल लाइन टू, डबल लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ये हमारे पास में है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। क्या है? डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। चलिए अब हम लोग वन बाई वन इनको देखेंगे और पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। आपके पास में पहला फॉल्ट आया, आप इसको सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट भी कह सकते हैं, डबल टू फेज फॉल्ट भी कह सकते हैं, इसको टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट भी कह सकते हैं। अब देखो पहला फॉल्ट हमारे पास में आपकी नज़रों में जो है वो है पहला नंबर फॉल्ट है आपके पास में क्या? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एल जी। इसको ऐसे लिख देते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अगर हम यहाँ बात करें लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की तो क्या करेंगे? इसको आप लिख लीजिएगा एल जी फॉल्ट। क्या? एल जी फॉल्ट। ठीक है, एल जी फॉल्ट इसको बोलते हैं। अगर हम बात करें तो बेटा ये हमारे सिस्टम में कब आता है? जब आपके पास में एक फेज कंडक्टर ग्राउंड से क्या हो जाए बेटा? टच हो जाए, या फिर आपके पास में न्यूट्रल से टच हो जाता है, तो यह फॉल्ट आपके पास में उत्पन्न हो जाता है। तो यह फॉल्ट आपके सिस्टम में क्या हो जाता है? आ जाता है। चलिए तो यहां पर लिखते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट फॉल्ट तब उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है
जब एक कंडक्टर जब एक कंडक्टर यानी कि एक चालक ग्राउंड पर गिर जाता है गिर जाता है गिर जाता है या न्यूट्रल से या न्यूट्रल से टकराता है, न्यूट्रल से कनेक्ट होता है, कनेक्ट हो जाता है हो जाता है हो जाता है हो जाता है तब यह फॉल्ट या फिर हो जाता है, बस इतना ही बहुत है, क्योंकि वहां लिख दिया ना सिंगल टू ग्राउंड फॉल्ट तब उत्पन्न होता है जब एक चालक ग्राउंड पर गिर जाता है या फिर न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। यह सिस्टम में सबसे ज्यादा आने वाला फॉल्ट होता है। इस सिस्टम में आपको सबसे ज्यादा आने वाला फॉल्ट आएगा, यानी कि यह सिस्टम में सबसे ज्यादा आने वाला फॉल्ट है। यह पावर सिस्टम में सबसे अधिक आने वाला फॉल्ट है तथा सबसे कम खतरनाक होता है। बहुत ज़्यादा खतरनाक भी नहीं होता है, सबसे कम खतरनाक होता है। अब इसके आने के चांसेस कितने होते हैं, तो इसको देखते हैं। इसके आने के चांसेस बेटा लगभग 70 से 80% होते हैं। इस फॉल्ट के उत्पन्न होने के चांस जो होते हैं लगभग 70 से 80% तक ये फॉल्ट आने के चांसेस होते हैं। इस फॉल्ट के उत्पन्न होने के चांस 80% से 70 से 80% लिखो, कितना 70 से, यानी कि 70% से 80% होते हैं, 80% होते हैं। यानी कि इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, 70 से 80% 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 होते हैं। इसके फॉल्ट के आने के चांसेस आपके पास में सबसे ज़्यादा होंगे, 70 से 80% आपको नजर आएगा। अब ये देखने में कैसा लगेगा आपको, देखो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो है आपको देखने में कैसा लगेगा, इसको मैं बता देता हूँ। ये देखने में जो है आपको कैसा लगेगा, सुंदर लगेगा। ये रहा 2, ये हमारे पास में 3 फेज, क्या है 3 फेज। अब हमारे पास में ये होगा ग्राउंड, क्या होगा ग्राउंड। ठीक, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में क्या होगा ग्राउंड। ये आर फेज है, ये वाई फेज है, वी फेज है। ठीक, ये क्या है हमारे पास में अर्थ ग्राउंड। ठीक है। जब आपके पास में कोई एक कंडक्टर, या तो न्यूट्रल बना लो इसमें, ठीक है, चाहो तो न्यूट्रल भी बना सकते हो। तो जब टकराता है आपके पास में कोई एक कंडक्टर, तो जैसे मान लीजिए आपके पास में इसमें जाने वाली धारा कौन सी होगी, इसमें जाने वाली धारा आप लिखेंगे IR होगी, इसमें जाने वाली धारा IB होगी, और बाई होगी, इसमें क्या होगी IB होगी। जब इसमें फॉल्ट आता है बेटा, तो मान लीजिए ऊपर वाले कंडक्टर में फॉल्ट आया आपके, किसमें ऊपर वाले कंडक्टर में। तो जब आपके पास में ऊपर वाले कंडक्टर में फॉल्ट आता है, तो आपको कैसे नज़र आएगा वो फॉल्ट, तो आपको वो फॉल्ट ऐसे नज़र आ रहा होगा, जैसे आपके पास में ये रहा, ये आपके पास में इम्पीडेंस है,
इम्पीडेंस का मान बहुत कम हो जाता है और करंट का मान अत्यधिक होता है, ये कहलाता है आपके पास में सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। चलिए अब यहाँ पर देखो आपके पास में क्या है, ये है इम्पीडेंस आपका जेड, क्या है इम्पीडेंस जेड। आपके पास में यहाँ पर ये फॉल्ट कहलाता है आपके पास में सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। क्या? सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये आपके पास में मामला है इसका। ये इसमें भी आ सकता, वो इस फॉल्ट में भी आ सकता। अब देखो यहाँ पर आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा, अगर आप थोड़े से समझदार हैं, थोड़े से बादाम खाते हैं, तो आपके पास में यहाँ पर देखो फॉल्ट तो इसमें आया ना, ओहो फॉल्ट तो इसमें आया ना मेरे भाई, फॉल्ट तो इसमें आया ना, फॉल्ट करंट तो आपकी इसमें है, इस वाले फेज में आई एफ, फॉल्ट करंट तो आपके पास में इस वाले फेज में है। जब फॉल्ट करंट इस वाले फेज में है तो मुझे एक बात बताओ, जब फॉल्ट करंट इस वाले फेज में है तो इसमें आई बाई और आई बी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, जितनी जा रही उतनी ही होगी। तो आपके पास में करंट पर जो इफेक्ट पड़ा होगा वो आई आर फेज में पड़ा होगा, यानी कि आर फेज की आई आर करंट में जब पड़ा होगा तो ये करंट अलग अलग होगी कि नहीं होगी, इसीलिए तो इसको असिमेट्रिकल कह देते हैं, यानी कि अनबैलेंस्ड फेज। क्या? अनबैलेंस इफेक्ट, ये आपके पास में मामला है। अब अगले मामले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में जो 2 नंबर का मामला है वो क्या है, आपके पास में डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी कि लाइन टू लाइन फॉल्ट। अब लाइन टू लाइन फॉल्ट क्या है मामला, इसको समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहां पर मामला समझते हैं लाइन टू लाइन का। किसका? लाइन टू लाइन का, लाइन टू लाइन का किसका मामला समझते हैं, लाइन टू लाइन का। आपके पास में दूसरा होगा हमारे पास में लाइन टू लाइन फॉल्ट। लाइन टू लाइन फॉल्ट, यानी कि लाइन टू लाइन फॉल्ट का मतलब क्या होगा, आप इसको लिख सकते हैं डबल एल, लाइन टू लाइन फॉल्ट। अब इसका मीनिंग समझना पड़ेगा ना हमको कि ये लाइन टू लाइन फॉल्ट है क्या भला, ठीक। इसके आने के कितने चांसेस, ये किस किस में आता है, कैसे आता है। देखो जब तुम आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं पूरा डेरिवेशन, इसमें फॉल्ट करंट कितने गुना होती है लाइन करंट के, ठीक है, आपके पास में कैसा डायग्राम बनता है, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल में अभी इस स्तर पर ही हमको पढ़ना है और ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम है। चलिए अब आप लाइन टू लाइन से समझ जाइए कि जब आपके पास में 2 कंडक्टर आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो इस प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न होता है। जैसे किस कारण, जैसे तेज हवा या आंधी तूफान के कारण जब 2 कंडक्टर आपस में कनेक्ट होते हैं तो इस प्रकार के फॉल्ट को हम क्या कहते हैं, लाइन टू लाइन फॉल्ट कहते हैं। जब दो कंडक्टर, जब दो चालक दो चालक जब दो चालक एक दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे से दूसरे से आपस में टकराते हैं या कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो इस प्रकार का फॉल्ट, तो इस प्रकार का फॉल्ट, इस प्रकार का फॉल्ट, यानी कि इस प्रकार का मतलब क्या है, डबल एल, यानी कि लाइन टू लाइन फॉल्ट क्या होता है, उत्पन्न होता है। लाइन टू लाइन फॉल्ट उत्पन्न होता है, लाइन टू लाइन फॉल्ट क्या होता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। यानी कि आपके पास में जब भी मौसम खराब होता है, जैसे आपके पास में मौसम खराब है, तेज हवा से लाइन कंडक्टर हिलते हैं, जब तेज मौसम खराब होता है, जब मौसम मौसम खराब होने के कारण
खराब होने के कारण जब तेज हवा चलती है, जब तेज हवा यानी कि आंधी चलती है, जब तेज हवा चलती है, जब तेज हवा चलती है तो एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से क्या हो जाता है, टच हो जाता है। तो एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से टच हो जाता है। क्या हो जाता है, टच हो जाता है, और टच होने के कारण यह फॉल्ट उत्पन्न होता है। अब इस फॉल्ट के आने के चांसेस कितने हैं, 15 से 20% तक ये फॉल्ट आ सकता है। यानी कि 15 से 20% क्या होते हैं, इसके आने के चांस होते हैं। अगर हम बात करें कि इस फॉल्ट के आने के चांस कितने होते हैं, तो इस फॉल्ट के आने के चांस जो है बेटा मात्र 15 से 20% होते हैं। इस प्रकार के फॉल्ट का प्रतिशत फॉल्ट का प्रतिशत 15 से 20% होता है। अगर हम इसके डायग्राम से चेक करें कि डायग्राम कैसा बनेगा इसका, तो डियर इसका डायग्राम देखो। इसका डायग्राम आपके पास में आर फेज, वाई फेज, आपके पास में ये बी फेज, आर वाई बी, और ये आपके पास में ग्राउंड है। क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, क्या है, ग्राउंड है। आपके पास में ये क्या है, ग्राउंड है। अगर हम देखें कि ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है, थोड़ा सा नज़दीक बन गए। आपके पास में यहाँ पर इसमें आप बड़ी भांति जानते हैं कि इसमें आई आर करंट जारी होगी, इसमें आई वाई करंट जारी होगी, ये सब आप समझ गए होंगे। आई वी करंट जारी होगी। जब आपके पास में एक से अधिक कंडक्टर में, जब आपको लगे कि एक से अधिक कंडक्टर में आपके पास में फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है, जैसे आपके पास में इसमें आया और फिर नीचे वाले कंडक्टर में आया और ये आपस में क्या हुए, टकरा गए। और जब ये आपस में टकराते हैं तो इसी टकराने के कारण आपके पास में एक फॉल्ट करंट जाती है, जिसको आप कहते हैं, ये है इम्पीडेंस आपके पास में। ये है आपके पास में क्या, ये आपके पास में क्या है, एक फॉल्ट करंट जाती है, जिसको हम कहते हैं आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए। दो कंडक्टर आपस में कैसे हो गए, ये कंडक्टर दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए। इस फॉल्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, लाइन टू लाइन फॉल्ट कहते हैं, लाइन टू लाइन फॉल्ट कहते हैं। फिलहाल अभी के लेक्चर में इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। आपके पास में डबल लाइन टू ग्राउंड पढ़ेंगे और आपके पास में एक्टिव और पैसिव फॉल्ट करेंगे, तब जाके आपके पास में चैप्टर खत्म होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, बने रहिए मेरे साथ में। बड़े जल्दी आपकी मशीन और आप लोगों का एनर्जी कंजर्वेशन या फिर पीएलसी या स्काडा, मैं ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाला हूं, तो जल्दी से वीडियो को शेयर करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। और जो विद्यार्थी नए हैं, विजिट करते हैं चैनल पर, वो विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास में इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन आते रहें आपके हर एक सब्जेक्ट के। थैंक यू।